हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अपने अपने घर में बहुत अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपने काम में व्यस्त होंगे। तो गाइस, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरी सुबह से। तो हम लोग दोनों नहा चुके हैं। नहा के इधर कैसे झाँक रहा है, नहा के ओ शॉर्ट वीडियोस भी बना ली मैंने, शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड कर दिए। उसके बाद हाँ, उसके बाद मैं ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। हाँ बेटा, अब तुम्हें बोल लो, हाँ तुम्हें बोल दो, बोलो। बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं आप, देखो नहीं बोल, अब इनकी मुँह से आवाज़ नहीं निकलेगी। बोलो हेलो गाइस, कह दो, कह दो हेलो गाइस, बोलो हेलो गाइस, बोलो, बोल दे यार प्लीज, प्लीज बोल दे यार। अच्छा, तुम्हारा मुंह नहीं देखेगा तो बस सब कुछ हो गया। और आज मेरे यहाँ लाइट गई है, मेरे ख्याल से 1 घंटा हो गया है लाइट गए हुए, पर अभी तक लाइट नहीं आई है। देखो वो तो कहो, अरे यार कितना परेशान कर रहा है। वो तो कहो कि मतलब मौसम अच्छा है तो हमें इतनी पंखे की ज़रूरत नहीं पड़े। अगर बाई चांस धूप होती तो मैं पागल हो गई होती। अभी जो बाल जो खुले हुए दिख रहे हैं ना, ये बाल खुले नहीं दिखते आपको, बंधे हुए दिखते, क्योंकि गर्मी ही इतनी हो जाती है। और मेरे यहाँ आज सुबह ही सुबह मेरे यहाँ गैस भी ख़त्म हो गई। और लो, सुबह ही सुबह गैस ख़त्म हो गई। एकदम मूड ख़राब हो गया, ब्लॉगिंग नहीं करने देकर इतना हिला रहा है ये। तो मतलब सुबह ही सुबह गैस ख़त्म हो गई, बिल्कुल मूड ख़राब हो गया। नाश्ता भी नहीं बना पाई। वो तो कहो कि आज जल्दी गए थे तो इनको नाश्ता नहीं करना था घर पे। अगर इनको घर पे भी करना होता तो बहुत दिक्कत हो जाती। तो ये तो चले गए हैं। और आज मेरे हस्बैंड की तबीयत भी ठीक नहीं है, उनको भी बुखार हो रहा है, जुकाम बुखार हो रहा है। कल बारिश में भीग गए थे, थोड़ा काम कर मतलब काम के लिए गए थे, तो यही मतलब ड्यूटी गए थे तो वहाँ भीग गए थे थोड़ा, तो बुखार चढ़ गया इनको। बुखार रात में भी इनको नींद नहीं आ रही थी बुखार जुकाम से। पंखा भी इनने कम कर दिया था, और हम ये इनने पंखा कर दिया, हम माँ बेटे को नींद ना आए, हम लोग पंखा तेज़ कर दें। और ये कह रहे कि मुझे ठंडा लग रहा है तो चादर दे रही, चादर कह रहा मैं नहीं ओढ़ूंगा चादर, मेरा मन नहीं कर रहा है। और दूसरे वाले कमरे में आके सो तो पर हमारे यहाँ मेहमान आ रखे हैं, तो दूसरे वाले कमरे में भी आके नहीं सो सकते थे, क्योंकि वो सोए थे दूसरे वाले बिस्तर में। कहते रहते अगर वो नहीं होता तो मैं दूसरे वाले कमरे में आके सो गया होता, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हो गया। वो सोए हुए थे तो मैं आ नहीं सकता था। मैंने कहा वो बात तो है, जैसा 2 कमरे रहते हैं, कहीं मन नहीं होता इधर सो जाओ उधर सो जाओ, लेकिन अभी हमारे मेहमान आ रखे हैं, आज 11 दिन हो गए, तो इसी वजह से थोड़ी दिक्कत होती है। कोई आ जाता है तो क्या ही कर सकते हैं। तो बस थोड़ी बहुत दिक्कत तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। तो इनकी भी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है, क्या करें अब, जुकाम उखाम ऐसा रहा। और ऐसा भी नहीं है कि ड्यूटी नहीं जा सकते, ड्यूटी भी जाना इनको बहुत ज़रूरी है, ड्यूटी भी नहीं छोड़ सकते हैं, ऐसा है। तो क्या बेटा, अब इंडक्शन में बात रही, इंडक्शन में बनाती तो लाइट ही नहीं है कि इंडक्शन में कुछ भी बना लूँ। तो कहो कि थोड़ी देर के लिए आए थे तो मैंने चाय बना दी थी इनके लिए, काली मतलब काढ़ा बनाया था, चाय तो क्या बनाई थी, काढ़ा बनाया था इनके लिए, वो बना दिया था। और बाबू के लिए थोड़ा सा बना के दे दिया था, दूध गर्म कर दिया। मेन चीज़ दूध ख़राब हो जाता क्योंकि फ्रिज भी नहीं है मेरे पास, तो दूध गर्म कर दिया था। जब लाइट आई थी इंडक्शन पे लाइट जब दूध भी गर्म कर दिया था, बाबू को थोड़ा दे दिया था कुछ खाने के लिए। मैंने भी चाय बना के अपने लिए वो पी ली। चाय तो मैंने सुबह बना चुकी थी, उसके बाद ही गैस खत्म हुई थी, लेकिन वो चाय मैं दोबारा यूज़ नहीं करती क्योंकि, तो दोबारा से फिर मैंने बाबू के लिए थोड़ा सा किसी चाय डाल दी थी ना दूध में, तो वो पी लेता है, तो उसके लिए बनाना था, तो अपने लिए भी चाय बना ली, पापड़ भूज लिए। तो हम माँ बेटे ने वो खा लिया, इसके पापा ने खाली काढ़ा पिया और थोड़ा सा 3-4 ही पापड़ खाए। वो ज़्यादा ये सब चीज़ें नहीं पसंद करते हैं, इनको इग्नोर करते हैं। और वैसे भी स्वाद नहीं आ रहा होगा, जुकाम में तो वैसे ही हर एक चीज़ का स्वाद चला जाता है। तो चलो देखते हैं, खाना अब जब लाइट आएगी तभी कुछ बन पाएगा। वो तो कह रहे हैं मैं घर पे मैं नहीं खाऊंगा, मेरा मन नहीं कर रहा खाना खाने का जुकाम की वजह से। तो हम ही माँ बेटे को खाना के लिए बनाना है, तो सोच रही हूँ क्या बनाऊँगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा लड़का तो नम 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 करे घूम रहा है। तो चलो देखते हैं क्या बनाते हैं, अभी कुछ पता नहीं, जब तक लाइट नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं कह सकते। तो गाइस लाइट आ गई है, और लाइट आ गई है, तो बस अभी जाती हूँ, सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। इसके पापा कह रहे थे कि मैं नहीं खाऊंगा, तो सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोच रही हूँ वो बना लेती हूँ आज। क्या कर रहा है?
आलू की कचौड़ी बहुत टाइम हो गया नहीं बनाया, तो सोच रही धनिया भी रखी है, लहसुन हरी मिर्च सब कुछ, तो सोच रही थोड़ी सी वही बना लेती हूँ। टूटी है बेटा, वो टूटी हुई है। अभी मैं और मेरे बाबू दोनों फ़ोटो खिंचा रहे थे, मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँगी, साइड में लगा दूँगी। ऐसे किस करते करते खींच रहा था खिंचवा दो, मैं इसको मज़ा आता है ऐसे फ़ोटो खिंचवाने में। और देखिए यहाँ पर मेरी चूड़ी पहन रहा है, ये देखो, ये वाली चूड़ी। ये मोल गई हैं मतलब पहाड़ियों में कहते हैं मोल गई हैं, और वैसे हम टूट गई है, मतलब जब मैं लाई थी तभी टूट गई थी। तो ये देखो, इसको बड़ा सा हो गया, देखो मैं इसको किस करी थी मैंने इसके गाल पे वाह, कैसे अक्षु, कैसे अक्षु, एक बार फिर से वाह कह दो। वाह, ये देखो चूड़ी का बहुत शौकीन है, अपने कंगन निकाल दे रहा है और देखो चूड़ी पहनने चले हैं, देखो। वाह, तो गाइस मैं कल ब्लॉग की एंडिंग में नहीं कर पाई थी, क्योंकि किसी वजह से मैं थोड़ा बिजी हो गई थी, जिस वजह से मैंने कल ब्लॉग की एंडिंग नहीं करी थी। और आज हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो सोचा ब्लॉग की एंडिंग कर देती हूँ, क्योंकि ब्लॉग भी अपलोड करना है। तो ठीक है फिर गाइस, अब इसी के साथ इस ब्लॉग की एंडिंग में यही करती हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग देख सकते हैं पसीना कितना गर्म, और बादल है, धूप बिल्कुल नहीं है मेरे वहाँ, फिर भी देख लो गर्मी, बादल है, कभी भी बारिश हो सकती है, ऐसा मौसम है। तो चलो बाय, मिलेंगे अब कल।